Hello students, welcome to history class 12th. In last videos we have discussed about Mahajanpadas. There were 16 Mahajanpadas in India at that time. Among them Magdha was the most important and powerful Mahajanpada. Between 6th and 4th century BCE, Magdha became the most powerful Mahajanpada. How it became more powerful, this question can be asked. So what were the reason behind Magda's power? Magdha was the region where agriculture was especially productive. Second was iron mines, present day Bihar, were accessible and provided resources for tools and weapons. Elephant found in the forest near Sundarban Delta were used for battles. The Ganga and the tributary provided means of cheap and convenient communication. The ancient rulers which were discussed by Buddhists and Jainas, Bimbisara, Ajatashatru and Mahapadmananda, were the most powerful rulers of this Mahajanpad, Magdha. Rajgaha was their capital. Rajgaha, also called Rajgraha, means Raja's house. In Prakrit name, the present day Rajgir in Bihar was the capital of Magdha. It was a fortified city. Rajgaha was a fortified settlement located amongst hills. After some time, in 4th century, the capital was shifted from Rajgaha to Patliputra, present day Patna. All of you know about Patna in Bihar. So next capital of Magdha was Patna, because it was situated in the commanding routes of communication on the Ganga river. An early empire. Next topic is an early empire. So students, Magdha जो था एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म था राजा का, जो मतलब सबसे पुराने जो राजा थे अजातशत्रु, बिंबिसार और महापद्मनंदा. उनके बाद मगधा जो था काफी पावरफुल रहा है काफी समय तक. लेकिन एक लैंडमार्क था, वो था मौर्यन एम्पायर. मगध में जब मौर्य साम्राज्य आया था, चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे, हु फाउंडेड द एम्पायर, और उसने इस एम्पायर को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक पहुंचाया था. उसके बाद उसका जो ग्रैंडसन था अशोका, ही आर्ग्यूड द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ इंडिया एंड कंक्योर्ड कलिंगा. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो कलिंगा प्रेजेंट इन ओडिशा. एक छोटी सी जगह है, उस बड़े से एम्पायर के साथ लगती एक छोटी सी जगह थी जो आजकल ओडिशा में है. वहां पर जब युद्ध किया अशोका ने तो बहुत सारा रक्तपात हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए. तो उसके बाद अशोका ने युद्ध करना छोड़ दिया था. कलिंगा का इंसिडेंट इस तरह से काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है. सो फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस. मौर्यंस के बारे में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले देखो कैसे मिलते हैं, मौर्यन के बारे में कैसे पता चलता है. सो मौर्यंस के बारे में या तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड जैसे स्कल्पचर्स मिले हैं उनसे पता चलता है, या फिर हम कह सकते हैं एक ग्रीक एम्बेसडर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, जिसका नाम था मेगाथेनीस. इसने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें इंडिया के उस टाइम के बारे में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई. दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश में मानी जाती है वो था कौटिल्य का वर्क. अनदर सोर्स ऑफ understanding of Mauryan Empire is often used as Arthashastra, part of which were probably composed by Kautilya or Chanakya. All of you know Chanakya और Kautilya चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, और हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला जो था वो कौटिल्य था. कौटिल्य के साम्राज्य में मंत्री था. उसने जो लिखा था, बुक लिखी थी, उसका नाम रखा गया अर्थशास्त्र. इसके अतिरिक्त द मौर्यन मेंशन लेटर बुद्धिस्ट, जैन, पौराणिक लिटरेचर एज वेल एज इन संस्कृत वर्क्स. बुद्धिस्ट के बुद्धिस्ट की बुक्स में, चाइनाज की बुक्स में और पुराने लिटरेचर में भी मौर्यंस का जिक्र है.
उसके बाद है अशोका। अशोका के टाइम के बारे में बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है, जैसे पत्थरों पर उनके द्वारा लिखी गई कुछ इंस्क्रिप्शंस, रॉक्स इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शन, जिससे पता चलता है कि अशोका ने बहुत कुछ लिखवाया था और सारा कुछ अशोका के बारे में ही लिखा गया है। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सरफेस। पत्थर के ऊपर इंस्क्राइब करना, मैसेज देना, ये सबसे पहले अशोका ने स्टार्ट किया था। तो उसने क्या किया था, ये कौन से मैसेजेस थे, ये मैसेज थे बुद्धिज्म के। He used the inscription to proclaim what he understood to be Dhamma. धम्मा यानी कि धर्म, धर्म के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, उसके बारे में वो लोगों को बताना चाहता था और वही चीजें वो उन पत्थरों के ऊपर और पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब करवाता था। इस काम को करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था जिसका नाम था धम्मा महामर्ता। This include respect towards elders, generosity towards brahmanas and those who renounce worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religious and tradition other than one's own. तो राजा को सारे लोगों का सत्कार करना चाहिए, जेनरसिटी होनी चाहिए, ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए, सभी लोगों का सत्कार करना चाहिए, सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करना चाहिए और सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो उसके और उसके धर्म के अलावा हैं। राजा को ये सारे काम करने चाहिए, धम्मा के अकॉर्डिंग आता था। तो ये तो था राजा, जो अशोक राजा था उसके बारे में बताया गया है कि मौर्यन एम्पायर और अशोका के बारे में क्या कुछ मिलता है हमें। तो धम्मा की प्रैक्टिस काफी ज्यादा होती थी। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। बहुत बड़ा एम्पायर था जी, जो पाटलिपुत्र राजधानी से स्टार्ट होकर अफगानिस्तान तक था। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। वो कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र, जो कि प्रोविंशियल जो मतलब राजधानी थी। यहाँ पर अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। इसका मतलब ये जो सेंटर्स थे काफी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम में। और वैसी ही जो जहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वैसी ही हमें पाकिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश तक मिली हैं, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक मिली हैं। तो ये हो सकता है कि सारी इंस्क्रिप्शन वहीं पहुंचती होगी जहां पर राजा का एम्पायर था। इसका मतलब एम्पायर काफी बड़ा था। तो स्टूडेंट्स, ये गंगा रिवर, यमुना रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ पर है पाटलिपुत्रा। अगर आप इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो पाटलिपुत्रा आप देख सकते हो। यहाँ पर उसकी राजधानी थी। यहाँ से लेकर ये तक्षशिला और आगे भी हैं और नीचे इधर कलिंगा, इधर कलसी, ये सारे जो थे इस एम्पायर के अंडर आने वाले रीजन्स थे। सो इंस्क्रिप्शन मिलने का अंदाजा ये लगाया गया है बिकॉज इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन अफगानिस्तान, हिली टेरेंस ऑफ अफगानिस्तान एंड कोस्ट ऑफ ओडिशा लगभग एक जैसी है। तो इसका मतलब कोई एक राजा होगा जो इनको बनवाता होगा और इनको इंट्रोड्यूस करवाता होगा। It is likely that administrative control was strongest in area around the capital and the provincial centers. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो था काफी स्ट्रॉन्ग था। कारण हम कैसे पता चलता है? क्योंकि जो बड़े शहर बनाए गए थे जैसे तक्षशिला, उज्जैनी बनाए गए थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के ऊपर थे, भी कोई भी किसी तरह की ट्रेड रूट के ऊपर दिक्कत ना आए। सुवर्णगिरी जो था was possibly important for tapping the gold mines, जहाँ से गोल्ड निकाला जाता था कर्नाटका में, वहाँ सुवर्णगिरी इंपॉर्टेंट शहर था। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीजें थी, वहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, वहाँ बड़े सेंटर बनाए गए। कम्युनिकेशन जो था वो
लैंड और रिवरेन दोनों रूट से होता था। तो पीपल हु वर ऑन मूव, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ट्रैवलर्स वेस्ट से इंडिया में आते थे, इंडिया से वेस्ट में आते थे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी राजा ही रिस्पॉन्सिबल था। सो इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग द लेटर। मेगाथनीज ने बताया, अपनी जो मेगाथनीज हमने पहले डिस्कस किया था कि मेगाथनीज ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, उसने अपनी बुक में बताया कि यहाँ पर 6 कमेटीज थी, और मतलब एक कमेटी, उसके अंदर 6 सब कमेटीज थी जो सारी की सारी मिलिट्री एक्टिविटीज को लुक आफ्टर करती थी। जैसे one looked after navy, second managed transport and provisions, the third was responsible for foot soldiers, fourth for horse, and fifth for chariots, and sixth for elephants. तो सारी की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पर सब कमेटीज थी। इसमें जो सबसे ज्यादा टफ काम था वो था सेकेंड सब कमेटी का, जो बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ वर्क करती थी, जैसे बुलक कार्ट अरेंज करना, इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह, या सोल्जर्स को या फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ ये सर्वेंट्स को रिक्रूट करती थी कि सोल्जर्स की देखरेख करें। अशोका हैज ट्राइड टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपिगेटिंग धम्मा। हमने पहले भी पढ़ चुके कि धम्मा क्या था। धम्मा को इंट्रोड्यूस करने के लिए, धम्मा को प्रोपिगेट करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था धम्मा महामत्ता। उसको धम्मा महामत्ता कहा जाता था। जितने भी रिलीजियस पर्पस के लिए जो भी मैसेजेस और रिलीजियस डीलिंग होती थी वो धम्मा मत्ता के थ्रू होती थी। धम्मा मत्ता जो था वो एक स्पेशल ऑफिसर था जो अशोका ने धर्म की प्रैक्टिस के लिए और इंस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए, धर्म की इंस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए रखा था। सो इम्पोर्टेंट कितना था ये एम्पायर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रीड इट केयरफुली। थैंक यू।